अस्सलाम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। हम अभी बात कर रहे थे कि बेसिकली हम अभी किला रोहतास राज में हैं, जिसे शेर शाह सूरी ने जो है वो बनाया था 7 से 8 साल के अरसे में। हम पहले ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो बेसिकली बादशाहत हुआ करती थी, बादशाहत जो है इस किस्म की हुआ करती थी कि उसको कोई दूसरा बादशाह ही आके हरा सकता था। अदरवाइज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन कैन होल्ड, और वो नॉर्मल पर्सन आके अपना तख्त नहीं संभाल सकता था। अगला कोई बादशाह ही होता था जो आता था, या बादशाह इस तरह बनता था कि कोई जंगी सिपाही होता था, बिल्कुल बिल्कुल जंगी सिपाही जर्नैल हुआ करते थे, जर्नैल होता था। वो जर्नैल विन कर लेता था, विन करने के बाद जो था वो बादशाह की तख्त पे बैठता था। फिर अगर उसकी रियाया में होल्ड में सारा कुछ इतना पावरफुल होता था तो वो अपनी कंटिन्यू करता था औलाद को। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा फरमा रहे हैं सर। बेसिकली जो उनके आपने ही जर्नैल होते थे ना, अगर बादशाह के अंदर कोई कमज़ोरी होती थी ना, उस कमज़ोरी को वो देख लेते थे और उस कमज़ोरी को देखकर जो है ना, उस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उसी बादशाह का अपना जर्नैल ही नेक्स्ट बादशाह बन जाता था। उसको जहर दे दी, उसको उसकी उस कमज़ोरी को देखा, ठीक है, और उस कमज़ोरी से उसको वो पकड़ते थे। ठीक है, आप लोग ये हिस्ट्री को अगर देखें तो हुमायूं के अंदर जो है शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ नहीं सॉरी, एक बादशाह है रंगीले के नाम से, रंगीला बादशाह, बिल्कुल ठीक है। उसकी सबसे वीकनेस पॉइंट ये था कि वो जो है ना मिस यूज़ करता था अपने इस तख्त नशीनी का, ठीक है, औरतों को अपने दरबार में बुलाना, ठीक है, ये उसके वीक पॉइंट थे। आपने थोड़ा सा हिस्टोरिकली बताया अभी कि बेसिकली हुमायूं जो था वो सक्सेसर था इसका। हाँ बिल्कुल, वो सक्सेसर था। हाँ। ठीक है, हुमायूं से तख्त लिया था शेर शाह सूरी ने, और ये 1540 बनाया था। हाँ, 1540 के अंदर लिया था और 1541 से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और वो 7 to 8 ईयर के अंदर जो कंप्लीट हुई थी। और इस का एरिया जो है वो और इसका जो एरिया है वो 175 एकड़ पर मुहित है। ये GS अकेडमी वाल्टन रोड का एक बहुत ही मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया है इसको विज़िट करने का और डॉक्यूमेंट्री के अंदर शामिल करने का। और खुरम राजपूत साहब, आपका बहुत थैंक्स कि आपने शामिल किया अपनी मोहब्बतों में सर। मैं सर हमेशा से ये कोशिश है कि जो ज़हीन लोग हैं, द पीपल हु नो समथिंग, तो लोग बच्चों को वो प्रिविलेज दे सकते हैं, तो मैं उनके लिए कोशिश शुरू कर देता हूँ। तो माशाल्लाह यू आर अ गुड ब्रेन पर्सन। आपने अपना BS किया है, मैंने कोशिश की हुई है ज़ूलॉजी में, मैंने अपना ज़ूलॉजी किया है। तो ये है कि बस बच्चों को मैं समझता हूँ कि ये जो तारीख़ी हमारी इमारतें हैं और कोई हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम जाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करें और वहाँ पर जाकर थोड़ा सा बच्चों को रोशनास कराएं। बहुत सी फीमेल्स होती हैं, जैसा कि आप समझते हैं, जी, वो घरों से बाहर नहीं आती। तो मैं स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए होता है कि मैं उनको भी जो है मेरा साथ अपने लेके जाऊँ और उनको दिखाऊँ कि देखें कुदरत कितनी खूबसूरत है। आज यकीन माने, आज हम मंगला फिर कर आए हैं और मंगला डैम को आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैंने बस एक टनल से होते हैं और पानी गिरता है वहाँ से, लेकिन उसकी बैक साइड पे आज जाके हमने जब विज़िट किया और हमने उसको जब एक्सप्लोर किया, देखा, इट वाज आउटरीजियस। वो स्विट्ज़रलैंड मेरे ख्याल में जितना खूबसूरत हो सकता है, मुझे उतना ही खूबसूरत जो था मंगला डैम का व्यू लग रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिकली जो मंगला डैम है ये 1962 से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। जी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 1967 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हुई थी। और इसके लिए जो लागत आई थी वो बेसिकली एड की मंजूरी की वजह से हुई थी। वो एड जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इन्होंने एड दी थी और वो एड जो है 1.74 बिलियन डॉलर्स थी। और इसकी जो कंप्लीशन का एरा था वो 1962 से 1967 तक था, जो हम ऑलरेडी विजिट करके आए हैं मंगला डैम। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो तकरीबन 147 मीटर ऊंचाई पे है, यानी कि सतह ज़मीन की ऊंचाई, उस सतह ज़मीन से उसकी ऊंचाई जो है वो 147 मीटर है। इतनी हाइट पे बनाया गया है ज़बरदस्त। और इतनी हाइट पे डैम वही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जिसकी हाइट ज़्यादा अच्छी। इसका भी आपको आइडिया कितनी मेगावाट बिजली बना रहे हैं इस वक्त? आइडिया पहले था लेकिन इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये मेगा प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा मेगावाट बिजली पाकिस्तान को दे रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा। तो ये इसके कालाबाग डैम का भी जो है वो सोचा जाता है। तरबेला डैम जो है बेसिकली वो ज़्यादा पावर में बिजली सप्लाई कर रहा है, वो तो बहुत बड़ा वसी डैम है।
तो तरबेला डैम भी देखने वाली जगह है फिर। और ये जो मंगला डैम है बेसिकली ये दरिया झेलम के किनारे पे पाया है। हाँ, दरिया झेलम के किनारे पे इन्होंने इसको बना दिया। सो इट वाज अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट। और किला रोहतास जो था ये हमने देखना था, लेकिन वी वर हेयर एट 4 o'clock, तो हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर सके। लेकिन हमारे एम्बिशन का हिस्सा है, नेक्स्ट टाइम रोहतास पहले आके एक्सप्लोर करेंगे इसको। आप हमारे साथ रहिएगा GS Academy यूट्यूब चैनल के साथ। इस पे बहुत सी इंटरटेनिंग वीडियोस भी रहती हैं, व्लॉग्स भी रहते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़कर हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर्स होते हैं, एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस हैं, न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस हैं। वी आर जस्ट रियली ट्राइंग टू होल्ड द गवर्नमेंटल बुक्स प्रॉपरली, और उसको हम गाइड कर रहे होते हैं बच्चों को। और डेफिनेटली मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी केमिस्ट्री में जो है काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसमें बच्चों को लेक्चर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग की जो है वो दी जाती है। सो यह है कि आप इस चैनल के साथ रहकर जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चैनल है, और इसकी सब्सक्रिप्शन इंशाल्लाह अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सा फ़ायदा होगा आने वाले। लास्ट पे मेरा भी जो व्यू करने वाले जितने भी सामीन और नाजरीन हैं उनसे ये एक मशवरा है मेरा भी कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो एग्जैक्टली बेल आइकन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेल आइकन को जरूर उससे ये होता है कि आप जब बेल आइकन नेक्स्ट वीडियो होती है ना वो आपके पास डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ, वैसे आप देखते रहेंगे ढूंढते रहेंगे तो आपको वो वीडियो जो अपलोड हुई होती नहीं भी मिलती। अगर आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो आपको जो नई से नई वीडियोज़ हैं वो बायोलॉजी के रिलेटेड है, वो हिस्ट्री के रिलेटेड है, ठीक है, वो केमिस्ट्री के रिलेटेड है, एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व फॉर्म में हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह GS Academy जो है ये प्रोवाइड करेगी। और खुरम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे शामिल किया अपनी मोहब्बत में। एक मैं छोटा सा मैसेज और आपके साथ अब गुफ्तगू बड़े मज़े की चल रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा है एंड की जाए। इंसान का जो कॉन्फिडेंस है ना वो इंसान को आगे लेके जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं अगर होता ना तो आप आगे नहीं जा सकते। एक ताला खोलने वाला शख्स था, बड़ा मास्टर था, दुनिया का कोई भी ताला खोल देता था। तो उसको ये कहा गया कि भाई हम एक ऐसा ताला बना रहे हैं जिधर से नहीं खुलना। तो एक कंपनी ने दावा कर दिया इस चीज़ का कि भी वो ताला मार्केट में कोई 1 हफ्ते के अंदर बना के ला देंगे, और तेरी हम वो एक्सपीडिशन जो होता है और एग्जीबिशन जो होता है वो करेंगे, उसमें तू वो ताला खोल के दिखाना, तो इतने लाख हम इनाम भी देंगे। तो वो बेसिकली वर्ल्ड बेस्ट लॉक अनलॉक मास्टर था। उसको तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब हफ्ते का टाइम देने की वजह से ये हुआ कि उसके दिल में थोड़ा सा ना डे बाई डे डर पैदा होता है कि अगर मैं इसको नहीं खोल सकता तो मेरा तो नाम जो है वो डूब जाएगा एंड आई विल नॉट बी हैप्पियर पर्सन। तो वो सीन ये हुआ कि जब वो दिन करीब आते गए तो वो प्रेशर में आ गया, कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया अपना। और फिर जब ताला खोलने की बारी आई तो उसने पूरा ट्राई किया और वो ताला वो नहीं खोल सका। तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देने से जो है आप चीज़ें नहीं कर सके। तो फिर वो पूछा गया उस कंपनी से कि आपने ताला बनाया, ऐसा क्या कर दिया, ये तो वर्ल्ड बेस्ट मास्टर था ताला खोलने के लिए, तो आपसे ये ताला नहीं खोल सका, ऐसा क्या चक्कर बना। तो ताला नहीं खोल सकने की वजह उन्होंने ये बताया कि आप जब किसी को ये कहना शुरू कर दो कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, आप इसके लिए मुश्किल आपको पेश आएगी, तो फिर आप समझ लो कि चीज़ें जो हैं वो आप नहीं कर सकते, चीज़ें आपसे नहीं होंगी। तो वो एक आम सा ताला था जो उस कंपनी ने बनाया था, वो कोई इतना पेचीदा ताला नहीं उन्होंने बनाया था, बस उसको उन्होंने कॉन्फिडेंसली लूज किया। रोहतास में हम यहाँ पर आए, मेहरान साहब को मैंने वक़फ़ करना शुरू कर दिया तकरीबन 1 हफ्ते से कि मेहरान साहब आपको ना मैच हरा देंगे वहाँ पे, और मैच आपको हरा देंगे और आपने मैच हार जाना है। एंड मेहरान साहब के कहीं दिल में डर छुपा हुआ था कि क्या पता हम हार ना जाएं। तो बहरहाल हमारी टीम में कोई इतने सुपरफिशियल खिलाड़ी नहीं थे, अच्छे खिलाड़ी मेहरान साहब की टीम में थे। तो आज यही हुआ कि जब हमने उनको पहले बैटिंग का मौका दिया, पहला ओवर मैंने फेंका, नॉर्मल गेंदें फेंकी मैंने सारी, लेकिन उनसे नहीं खेली गई, वो बैट पे थे। फिर डेफिनेटली एक आधा उन्होंने शॉट लगा भी दिया बीच में और दे स्कोर 12 रन्स इन अ मैच। लेकिन जब हमारी बारी आई तो मैंने कोशिश की शॉट लगाने की, मुझसे नहीं लगा, मैं आउट हुआ। लेकिन फिर मेरे दूसरे खिलाड़ी आ गए और उन्होंने 12 स्कोर अपने इजीली कर लिया। हालांकि उनका अच्छा और बेस्ट बॉलर भी लगा हुआ था जो ओवर करा रहा था, लेकिन 12 स्कोर हमने कोई 7 से 8 गेंदों में कंप्लीट कर लिया। तो यानी मैं कहना आपसे यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि रोहतास में हम जीते हैं मैच और हमने विन किया है, एक साइकोलॉजिकल गेम खेली है। हमने उनको ये कहना शुरू कर दिया था कि आप मैच नहीं जीत सकते, आप मैच नहीं जीत सकते और आप मैच नहीं जीत पाएंगे। और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही उनके ऊपर पड़ा और वो ये हुआ। इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल प्योर ये दे सकता हूँ कि जब उन्होंने मेहरान साहब ने ओवर फेंका, अब उनको पता था कि मेरे ओवर में कोई 5 से 6 स्कोर रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने पहली 3 से 4 गेंदें वाइड फेंकी, उन्होंने अंदर भी नहीं करवाई।
वो उनके ऊपर एक प्रेशर था, हालांकि ही इज़ अ गुड बॉलर, वो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो प्रेशर नहीं ले सके और उस प्रेशर में उन्होंने बॉलों को जो है वाइड करके मैच जो है हमारे नाम कर दिया। तो ये एक मैसेज था मेरा कि कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना। अगर आप बेस्ट होते हैं तो यू आर द बेस्ट, बिकॉज इफ़ यू आर द बेस्ट नोबडी एल्स इज़ द बेस्ट। तो अपने आप को बेस्ट ही समझें, क्योंकि दुनिया में बेस्ट लोग ही बेस्ट होते हैं। तो अगर आप किसी और को बेस्ट समझते हैं तो फिर डेफिनेटली आप बेस्ट नहीं हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, एंड होप सो चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा आप।